पंजाब के मौलवी फैसला करें कि वजीफा लेना है कि नहीं लेना, तो मैं पंजाब का मौलवी हूँ, कारी हनीफ साहब पंजाब के हैं, जिन बुजुर्गों का नाम लिया गया ये सारे पंजाब के हैं, हम फैसला करेंगे कि हमने लेना है नहीं लेना। तुम्हारा डोमिसाइल तो कराची का है, तुम्हें वहां क्या तकलीफ हो रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मौलाना नसीर अहमद साहब ने हुकूमत और डमी मदारिस वालों की ज़बरदस्त किस्म की चित्रोल कर दी, हुकूमत पर बड़े बड़े इल्ज़ाम आयद कर दिए। चलिए नाज़रीन, आपको हम वीडियो सुनवाते हैं, आप देखिए क्या आया मौलाना नसीर अहमद साहब सही बात कर रहे हैं और जामिया रशीद के हवाले से उनका जो मुआक्कफ है, जो उन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की, क्या ऐसे करना चाहिए था या नहीं। चलिए आप नाज़रीन वो वीडियो समाप्त कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और इन सर्दियों के अंदर हर शख्स को देसी घी, शहद और उसके अलावा सलाजीत की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी खालिस और 100% प्योर चीज़ चाहिए। तो आप हमसे रब्ता करके खालिस सलाजीत, छोटी मक्खी का, बड़ी मक्खी का शहद, गाय के मक्खन का देसी घी मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह आप हमारी सर्विस से 100% मुतमईन होंगे। तो नाज़रीन, देर किस बात की, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे अभी रब्ता कीजिए और घर बैठे अपनी मतलूबा चीज हासिल कीजिए। पंजाब के मौलवी फैसला करें कि वजीफा लेना है कि नहीं लेना, तो मैं पंजाब का मौलवी हूँ, कारी हनीफ साहब पंजाब के हैं, जिन बुजुर्गों का नाम लिया गया ये सारे पंजाब के हैं, हम फैसला करेंगे कि हमने लेना है नहीं लेना। तुम्हारा डोमिसाइल तो कराची का है, तुम्हें वहां क्या तकलीफ हो रही है? अगर हम वजीफा ना लेने का फैसला हमारा हक है, तो वजीफा लेने के हवाले से तुम क्यों तरगीब दे रहे हो? तुम्हारा ये किरदार तुम्हें मशकूक बना रहा। बात हुकूमत से हो रही है, दिफा तुम कर रहे हो, तनकीद हुकूमत पर हो रही है, तकलीफ तुम्हें हो रही है, इख्तिलाफ राय हुकूमत वक्त के साथ किया जा रहा है। और जो हुकूमत वक्त, मैं फिर क्या बात करूं, मैं बात खत्म करना चाहता हूं। जिस हुकूमत वक्त के चर्चे हैं कि जनाब सीएम साहिबा बड़ा काम कर रही हैं, सोशल मीडिया पर रोज नई तस्वीर और वीडियोज आ जाती हैं, आप सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आए। इस जिले में खड़े होकर मैं ये दावा कर सकता हूं, यहां पर ज़राअत से पेट से मुंसलिक लोग बैठे हैं, आप बताइए क्या किसानों का कत्ल करने वाली ये हुकूमत नहीं है? क्या किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली ये हुकूमत नहीं है? गंदम की खरीदारी के मामले पर जो स्कैंडल सामने आए और जो किसानों के साथ जुल्म किया गया, यही हुकूमत मुजरिम नहीं है? पंजाब की हुकूमत ने तालीमी इदारे फरोख्त किए, पंजाब की हुकूमत मुसलसल आगे बढ़ रही है और तालीमी इदारों की फरोख्त का अमली सिलसिला जारी है। क्या ये कौम के मुजरिम नहीं है? सैलाब ज़दगान के मुतासिरीन के लिए जो जुल्म किया गया, अगर कोई काम करने वाले थे, यही मसाजिद थी, यही मदारिस थे, यही उलमा थे, यही वफाक था, यही जमीयत उलमा थी, जिसके उलमा, जिसके रज़ाकार अपने कंधे पर लोगों के घरों का सामान उठाकर लोगों को रेस्क्यू करते नजर आ रहे थे। तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारे इदारे नाकाम हुए और सवाए फोटो सेशन के तुम आगे नहीं बढ़ सके। सैलाब के मुतासिरीन को जो सर्वे फार्म दिए गए, आज हमें कहा जा रहा है सर्वे फार्म दिए जा रहे हैं, आप अपने कवायद जमा करवाएं। आपने सैलाब मुतासिरीन के साथ जो जुल्म किया है, आइए हम आपको निशानदही करते हैं। लोग रो रहे हैं, उनकी जमीनें बह गई, उनकी फसलें खत्म हो गई, उनके मवेशी मर गए, उनके घर मिस्मार हो गए और गवर्नमेंट उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। और जो ताउन किया जा रहा है उसकी हकीकत भी सामने है। और जहां पर एक डिस्ट्रिक्ट यहां ऐसा भी मौजूद है कि जिसके सर्वे फार्म की या जिसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर इस वजह से अमला मुअत्तल कर दिया कि हुकूमत ने तो तुम्हें इतना इख्तियार ही नहीं दिया था और तुमने इतने मुतासिरीन की फहरिस्त हमारे सामने पेश कर दी है। यह है तुम्हारी हकीकत। मेरे भाइयों, इन हालात में हमने इन दो नंबरों से और इन मुनाफिकों से जान छुड़वानी है और इनके मुकाबले पर खड़े होना है। हम अपनी मस्जिद मदरसे के मामले में उसी पॉलिसी के पाबंद है जो वफाक हमें देगा और जो जमीयत उलमा हमें देगी इंशाअल्लाह। मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, आपने मौलाना नसीर अहमद साहब का बयान सुना, जो इन्होंने भरी मजलिस के अंदर बयान किया और जामिया रशीद वालों को एक पैगाम दिया कि आप लोग कहते हैं कि यह हक पंजाब के मसाजिद के इमामों का है कि वो फैसला करेंगे कि हमें तनख्वाह लेनी है हुकूमत से या नहीं लेनी। तो आप कराची के हैं, आपका डोमिसाइल कराची का बना हुआ है, आप कराची के अंदर बैठकर अपने तबसरे क्यों पेश कर रहे हैं? हम बात हुकूमत से करते हैं और दिफा करने के लिए आप सामने आ जाते हैं। हम पंजाब के मौलवी हैं, मैं पंजाब का मौलवी हूं, मैं फैसला करूंगा कि मुझे ये 25,000 लेने चाहिए या उनके मुंह पर दे मारने चाहिए। आप लोग कौन होते हैं इस पर तबसरा करने वाले? आपको क्यों तकलीफ होती है? हमारी बात हुकूमत से चल रही है, हमारी बात हुकूमत के आलाकारों से है। आप उनकी साइड लेने के लिए सामने क्यों आ जाते हैं? आप अपने काम से काम रखें। हम पंजाब के लोग हैं, हम जाने, हमारा काम जाने, हमने फैसला करना है हम लें या ना लें। और उसके अलावा नाजरीन, पंजाब हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने बड़ी बातें कर दी कि किसानों के जितने भी नुकसानात हैं, गंदम काश की जाती है, उनके रेट कम कर दिए जाते हैं, उनसे लेकर फिर रेट बढ़ा दिए जाते हैं, ये मामलात भी चल रहे हैं।
تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. آپ نے ناظرین مکمل ویڈیو سنی, آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ نے ضرور کمنٹ کے اندر بتانا ہے. باقی میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں, میری آئے روز اس ٹاپک پہ ویڈیوز ہیں, تو اس حوالے سے شاید کوئی ادارے والے یا کوئی لوگ یہ سمجھیں کہ جی میں حکومت کے خلاف ہوں. ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں, ہم کچھ ایسے کام ہیں جن کے خلاف ہیں, باقی حکومت کے خلاف ہم نہیں ہیں. ہم حکومت کے خلاف جا بھی نہیں سکتے, اور اس لیے یہ بات مد نظر رکھی جائے. جتنے بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں یا کوئی ادارے کے لوگ میری ویڈیوز ان تک پہنچ رہی ہیں, تو میں یہ بات دوبارہ کلیئر کر رہا ہوں کہ میں حکومت کے خلاف نہیں ہوں, نہ ہی پنجاب حکومت کے, نہ ہی پاکستان کی حکومت کے خلاف ہوں. ہاں کچھ کام ایسے ہیں جن کے خلاف رائے دے, ہر شخص کو اس چیز کی اجازت ہے, کوئی اس پہ رائے دے سکے. تو اس لیے میں نے اس پر اپنی رائے پیش کی ہے کہ جی لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے, اور اپنی رائے میں نے کم پیش کی, میں نے علماء اکرام کی رائے سامنے رکھی ہے. بہرحال ناظرین آپ نے اس کے بارے میں کمنٹ کے اندر ضرور بتانا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.